नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज की शुरुआत आज हम करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। एक लंबे अंतराल के बाद शनिवार को कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया ने शहर के सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सा कर्मियों को लगाए जाने वाले कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन किया गया। जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया ने बताया कि लंबे समय तक कोरोना से लड़कर देश, समाज और कोरोना संक्रमित लोगों की रक्षा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को शनिवार को कोविड वैक्सीनेशन लगाई गई। इधर सोलंकी हॉस्पिटल में डॉक्टर जोशी और मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एससी मित्तल को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान माध्यम टीवी से बात करते हुए कोविड वैक्सीनेशन के नोडल प्रभारी ने बताया कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे प्रोटोकॉल के तहत, नियमावली के तहत कोविड वैक्सीनेशन चिकित्सा कर्मियों को लगाई जा रही है। ये प्रथम शेष है और ये लगातार जारी रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में कोविड वैक्सीन लगाकर लोगों की एंटीबॉडी डेवलप की जा सके, यही सरकार और शासन का मुख्य उद्देश्य है। आज से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच के बाद हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। अलवर शहर में 3 जगह वैक्सीनेशन रखा गया, जिला अस्पताल, मित्तल हॉस्पिटल और सोलंकी। अभी हम मित्तल हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे पहले बेनिफिशियरी डॉक्टर साहब को, मित्तल जी को लगा के हमने इसका शुभारंभ किया है। और सबसे पहले हॉस्पिटल के ऑनर को ही हमने बेनिफिशियरी रखा है ताकि एक स्टाफ में अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। और यहाँ पे आज टोटल 85 लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, हमारी तैयारियां अच्छी हैं, किसी तरह की कोई भ्रांति या नेगेटिव चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, सब चीज अंडर कंट्रोल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीसी के माध्यम से सभी को इसकी जानकारी देंगे और ये शुभ अवसर बहुत लंबे समय बाद आया है। हम लोग मार्च 2020 से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को मात देते देते आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम कोरोना को 100% मात दे देंगे। अलवर ज़िले में सामान्य अस्पताल में आज पहला टीका हमारे जो इस कार्यक्रम के पुरोधा हैं, जो शुरू से इस जंग को लड़ रहे हैं, पीएमओ साहब सुनील चौहान साहब के आज लगाया गया है। शुरुआत आज हुई है। उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े खुशी के साथ टीकों को लगवाया है। आप लोगों ने भी उनका इंटरव्यू लिया है, हमने भी देखा है। हमारे पीएमओ साहब बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं और बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और ये मैसेज मैं सभी जिले वासियों को देना चाहता हूँ। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डबल फाटक के पास ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है। मनोज अपने ससुराल माचड़ी में गया हुआ था। मृतक के परिवारजनों ने उसके ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसकी हत्या कर उससे डबल फाटक के पास पटक दिया। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस द्वारा की जा रही है मामले की जाँच। परिजन क्या, मनोज कुमार रात्रि को कोई ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई, जिसको जीएच अलवर की मोर्चरी में रखा है। मैं आज डीओ हूँ, मेरा नाम दलवीर खां एएसआई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई है तो आया हूँ। अभी परिवारजनों से बातचीत हुई है और मौके पे मौजूद हैं। ऐसा कोई क्लू हमारे सामने नहीं आया है कि भाई कैसे मरा है। यानी घर वालों का आरोप है कि यहाँ पे आया हुआ था, ससुराल वालों ने हत्या की है, कुछ ऐसा। ससुराल वालों ने हत्या की, ये जांच का मामला है। अभी जैसे जांच होगी उसमें आ जाएगा। जैसे ये रिपोर्ट देना चाहेंगे वो रिपोर्ट ले लेंगे इनसे। और अभी इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, पोस्टमार्टम कार्रवाई करा रहे हैं। कहाँ का रहने वाला था सर मनोज? ये मनोज पथरोड़ा गांव है, ये मालाखाड़ा थाने में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। और ये बता रहे हैं कि भाई इसकी ससुराल यहाँ थी माचड़ी गांव में, वहाँ गया हुआ तो वहाँ गया हुआ था। और ये बता रहे हैं कि गया हुआ था, कि वहाँ आया था घर से कह के पथरोड़ा से कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूँ। और इनका क्या विवाद है क्या नहीं है वो जांच में आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। पोस्टमार्टम करा रहे हैं इसका भी और परिवारजन को इसकी लाश सुपुर्द कर अग्रिम कार्रवाई जैसी होगी अवगत करा देंगे। अशोका टाकीज स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के पास सरदार अजीत सिंह पगड़ी वाले की बंद पड़ी दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान पर मौके पर पहुंचे राहगीरों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जी आग तो लगी हुई थी, मैं तो आके रास्ते में घर जा रहा था
तो उस टाइम देखा सब इकट्ठे हुई आग लगी हुई है। मैं तो अपनी गाड़ी खड़ी है तुरंत आके अंदर घुस गया, पानी लिया अंदर, आग के अंदर आग बुझाता है पूरी, घुस के जब तक बुझी नहीं, शटर दूसरे लोग था वहाँ से लोग तोड़ा अंदर से आग के अंदर ही, खोल के दूसरा गेट खोला, फिर हवा पास हुई थोड़ी, फिर बाटी में उसे 10-15-20 मिनट में हमने सारी आग को दमादम पानी डाल के सारी आग को बुझा दी थी हमने। तो फायर ब्रिगेड की उसके 10-15 मिनट 20 मिनट बाद आई, बिल्कुल हमने आग बुझा दी, उसके बाद आई है फायर ब्रिगेड कब आई? फायर ब्रिगेड आई जब हमने पूरी आग को बुझा दी, उस टाइम बाद में आई है। मैं तो भाई जी कहीं सारा काम से घर जा रहा था, रास्ते में एकदम देखा पब्लिक इकट्ठी थी, तो हमने तो मलिक ने हमें सच्चाए सच्चे सोचे हमारे सतगुरु ने। तो ये दुकान किस चीज़ की दुकान थी? हाँ जी, ये अपने रुमालें की, हम गुरुद्वारे के सामान बेचते हैं, अपने पग वगैरह होती है, रुमालें जो होते हैं, उसकी दुकान थी भाई जी की, अन्नी जी की है उनकी। और इसी के साथ ही व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा ही देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शनिवार को मानव उत्थान सेवा आश्रम पर जरूरतमंद और असहाय लोगों को कंबल और राशन किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत संदेश के रूप में 5 जरूरतमंद लोगों को, महिलाओं को कंबल और राशन किट वितरित शुरू कर किया गया। समिति के पदाधिकारी ललित बेनीवाल ने बताया कि इस तरीके का आयोजन पूरे देश में सतपाल जी महाराज के आदेश पर किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारी हरिओम गुप्ता ने बताया कि 800 लोगों का चयन समिति के सदस्यों के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है, जिन्हें समिति के लोग घर जाकर उन्हें ये राहत सामग्री उपलब्ध कराएंगे और ये पुनीत कार्य निरंतर जारी रहेगा। किया गया और क्या इसका उद्देश्य है? मानव उत्थान सेवा समिति के अलवर शाखा के तत्वावधान में आवश्यक सामग्री का वितरण निर्धन असहाय लोगों को किया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सत्प्रेरणा से ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हम भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के हमने सर्वे किया है, जरूरतमंद लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और उनकी आवश्यकता के अनुसार हमने ये किट यहाँ तैयार किए हैं और हम घर घर जा कर के उनको वितरण करेंगे। कितने लोगों का वितरण करने का उद्देश्य है? 800 लोगों का हमारा करने का विचार है। हमने यहाँ किट भी तैयार किए हैं और उन सबको हम ये कार्यक्रम लगातार 15 दिन चल रहा है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक को स्कूटी पर 2 कट्टे ले जाते हुए पकड़ा, जिसने अवैध देसी शराब के 200 पौवे निकले। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान युवक पर शक हुआ और वो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के रोके जाने पर युवक के पास से देसी शराब मिली। कोतवाली थाने के एसआई अजय ने बताया कि युवक पीयूष जैन एनडीबी हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है, जिसे नारायणी धर्मशाला के पास से पकड़ा गया। कल दिनांक 15/1/2021 को श्री अरुण कुमार एएसआई मैं जाब्ता की गश्त के लिए रवाना हुआ था। दौरान गश्त एक शख्स एक मोटरसाइकिल स्कूटी पर आगे 2 कट्टे रखकर ले जा रहा था। पुलिस जाब्ता को शक होने पर उन्होंने रुकवाने की कोशिश की, जिसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, जिसको घेराबंदी कर रोका गया। रोककर चेक किया तो शख्स के पास 2 कट्टों में देसी शराब मिली, जिसको चेक किया तो ढोला मारू के करीब 105 पौवे व गंगानगर शुगर मिल के 95 पौवे मिले। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया शुक्रवार शाम पुलिस अन्वेषण भवन पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से परिचय किया। उसके बाद वो पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर संपर्क सभा में पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। की जहाँ तक बात है,
पुलिस में प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय से मोरलेस तय की हुई होती हैं और वही प्राथमिकता मेरी होगी। अपराधियों को ये एहसास हो जाए कि कानून है, पुलिस है, और आम आदमी को भी ये एहसास हो कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो पुलिस बैठी हुई है। मतलब आम आदमी में विश्वास वाली जो बात है ना, अपराधियों में डर वाली, उसको चरितार्थ करने की कोशिश हम करेंगे। सर मुख्यतः अलवर जिन चीज़ों में माना जाता है, गौ तस्करी, टटलूबाजी, इन सब को लेकर के क्या प्रयास रहेंगे? अभी पपला का भी मामला यहाँ अलवर ज़िले से लगातार जुड़ा रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपके सामने आएगा क्या क्या होता है। हो सकता है कुछ इनमें आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। बहुत कोई लंबे चौड़े पहले से मैं वादे नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित तौर पे जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे आएगा और अपराधियों में ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, पुलिस नाम की कोई चीज़ है। किशनगढ़ पास में डंपर ने एक बोलेरो को टक्कर मारी। भीषण टक्कर से बोलेरो चकनाचूर हो गई। बोलेरो में करीब आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें खैरतल के सीएससी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद खैरतल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये घटना कुलताजपुर के पास घने कोहरे के कारण हुई। घायलों को सीएससी से अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, लेकिन वैक्सीन अब आ चुकी है। लेकिन फिर भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है। जी हाँ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसलिए कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए हमारे इस न्यूज में बस इतना ही। लगातार हमारे साथ संपर्क में रहने के लिए देखते रहिए YouTube और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।